नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम कक्षा 8वीं विज्ञान विषय वार्षिक परीक्षा 2024 पर के लिए मॉडल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। धान एवं मक्का की फसल है रबी, खरीफ, जायद या मिश्रित। तो धान और मक्का की फसल है खरीफ की। प्रश्न नंबर 2 है कोयले से प्राप्त उत्पाद है पैराफिन, मोम, कोक, स्नेहक तेल, डीजल। तो इसका सही आंसर है डीजल। अगला है हाड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन, रोपण, कायांतरण या मुकुलन। तो इसका सही आंसर है मुकुलन। अगला है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है पेशीय बल, चुंबकीय बल, असंपर्क बल या गुरुत्व बल। तो इसका सही आंसर है पेशीय बल। अगला है रोलर जब लुढ़कता है तो उस पर कार्य करता है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, ये सब। तो सी इसका सही आंसर है लोटनिक घर्षण। अगला देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। 7वां है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन सीएनजी है। 8वां है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। 10वां है ध्वनि कंपित निकायों द्वारा उत्पन्न होती है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से लेकर 16 तक। प्रश्न नंबर 11 है पशुपालन किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ देने वाले पशुओं की उचित भोजन व्यवस्था, आवास एवं उनकी देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा ये किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? तो किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण वायु, जल, भोजन अथवा कायिक शारीरिक संपर्क द्वारा होता है। ये रोग संचरणीय संचारी रोग कहलाते हैं। अगला है कार्बनीयकरण। कार्बनीकरण क्या होता है? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। प्रश्न नंबर 15 है बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अपकर्षण या खिंचाव अभिकर्षण को बल कहते हैं। विद्युत चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रवों के नाम लिखिए। तो विद्युत चालकता दर्शाने वाले द्रव हैं नींबू का रस, सिरका, नमक का अम्ल और कास्टिक सोडा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो संचरणीय रोगों का फैलना हम निम्न प्रकार से रोकते हैं। छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखकर, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहकर, भोजन को ढक के रखकर। प्रश्न नंबर 18 है ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो एलपीजी लकड़ी की अपेक्षा आसानी से जलती है और अधिक ऊष्मा देती है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है। यह वायु को प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी वायु को प्रदूषित करती है। प्रश्न नंबर 19 है मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। क्यों? तो मछली और मेंढक सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। इसमें से सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वे नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं तथा जल में ऐसे भी जंतु रहते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः इनका सैकड़ों अंडे देना आवश्यक है, जिससे कि उनमें से कुछ भी निषेचन की क्रिया हो सके। इसके अतिरिक्त ये अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा अपेक्षाकृत कोमल होते हैं, अतः इनकी सुरक्षा नहीं हो पाती। जबकि मुर्गी के अंडे कवच से ढके रहते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। प्रश्न नंबर 20 है तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं?
तो वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। नाव और मछलियाँ हमेशा तरल में गति करती हैं, अतः उनकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि उन्हें घर्षण बल का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय न करनी पड़े। इस प्रकार की आकृति आगे से नुकीली, चिकनी एवं गोल होती है। विशेष प्रकार की आकृति देने से घर्षण कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो संगीतमय ध्वनि, सुस्वर ध्वनि को संगीतमय ध्वनि कहते हैं। यह सुखद होती है। और शोर, कानों को अप्रिय लगने वाली अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो संगीतमय ध्वनि शोर बन जाती है। प्रश्न नंबर 22 है, भूप्रपर्टी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? तो भूप्रपर्टी की परत कई टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती है। जब वे एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इस कारण भूप्रपर्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 से लेकर 26 तक। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न योगदान दे सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर, जागरूकता अभियान चलाकर, वन महोत्सव का आयोजन करके, जन्मदिवस, शादी आदि उत्सवों पर पौधे उपहार देकर, मनुष्यों को नर्सरी, मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर और आम जनता को वनों के महत्व के बारे में जानकारी देकर। प्रश्न नंबर 24 है, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है? तो घर्षण शत्रु है। तो घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न हैं। घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों की दक्षता घट जाती है, मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। घर्षण मित्र है। तो घर्षण अनिवार्य है क्योंकि घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते। घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम वाहनों पर ब्रेक लगाकर हम उन्हें रोक लेते हैं। भोजन का चबाना भी घर्षण के कारण है। घर्षण के कारण लिखना संभव है। माचिस की तीली घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न करती है। अगला है प्रश्न नंबर 25, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। भवनों का निर्माण ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटके को सहन कर सके। भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापाद हो। सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण कराना चाहिए। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवार पर लगाते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि वे भूकंप आने पर लोगों के ऊपर न गिरे। प्रश्न नंबर 26, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले विषयों से जुड़े प्रश्न पत्रों के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।